डीप सीक की पॉपुलैरिटी बड़ी तेजी से बढ़ी है और ये जो पॉपुलैरिटी है इसने शॉक वेव्स दे दिए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टेक कंपनीज को। क्योंकि अगर हम बात करें, यूएस का एक डोमिनेंस रहा है व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अब इस डोमिनेंस को डायरेक्ट कंपटीशन मिल रहा है चाइना से। अब अगर हम बात करें, डीप सीक ने चैट जीपीटी की सुपरमेसी को भी बीट कर दिया इन टर्म्स ऑफ डाउनलोड एप्पल स्टोर में। और जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी, फिर दुनिया के डिफरेंट लोगों ने डीप सीक को इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे हम चैट जीपीटी को करते हैं, हम कैसे यूज करते हैं चैट जीपीटी को? हम क्वेश्चंस पूछते हैं। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए डीप सीक से, लेकिन जो रिप्लाईज आ रहे हैं ये बड़े वायरल हो रहे हैं। चाहे हम अपने भारत के अरुणाचल प्रदेश पर बात करें, हम भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर बात करें, चाइना की जो कोविड लॉकडाउन की पॉलिसी रही है, या तियानमेन स्क्वायर हो, ताइवान हो, इन सब पर जो रिप्लाईज आए हैं ना, वो बड़ी तेजी से वायरल हुए हैं क्योंकि नॉर्मल रिप्लाईज नहीं आए हैं। जिसने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि ये जो डीप सीक है, क्या ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करेगा? क्योंकि चाइना की एक हिस्ट्री रही है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको काउंटर किया जाए, उसको सप्रेस किया जाए एंड सेंसरशिप को भी प्रमोट किया जाए। तो क्या क्या जवाब आए हैं और क्या कंसर्न रेस करता है डीप सीक और चाइना की सेंसरशिप पर, इन सबको आज हम डिकोड करेंगे इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इस तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है। सो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ये भी जरूर से करिएगा। सो चाइनाज डीप सीक refuses to answer questions on Arunachal Pradesh, Northeast Indian states. Let's talk about something else. ये रिप्लाई आ रहा है, let's talk about something else. Why DeepSeek refuses to answer questions on Xi Jinping China's COVID lockdown? ऐसा नहीं है कि जो क्योंकि अब अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है, जो चाइना वो नेसेसरी क्लेम करता है। नॉर्थ ईस्ट पर भी कहीं ना कहीं क्लेम रहता है, क्लेम नहीं रहता लेकिन कुछ ना कुछ इंसर्जेंसी जो है वो प्रमोट करता रहा है, हिस्ट्री रही है। तो इसमें जो रिप्लाईज आए हैं, इस पर डायरेक्टली रिप्लाई आया है कि लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। लेकिन जो चाइना की कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल हिस्ट्री रही है उस पर भी बहुत अलग रिप्लाईज आए हैं, जो कि मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। अब देखिए, पहले आपको समझना होगा कि भैया ये जो डीप सीक है ये इतना पॉपुलर हो क्यों रहा है और कैसे जनवरी के महीने में ही ये एआई चैटबॉट रिलीज हुआ या लॉन्च हुआ और इसने जो यूएस का एआई डोमिनेंस रहा है ओवर द ईयर्स उसको कैसे चैलेंज कर दिया। उसके पीछे दो रीजंस। एक रीजंस ये है कि जहां जो चैट जीपीटी है या और जो दूसरे एआई चैटबॉट्स हैं यूएस की टेक कंपनीज के, उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग रहे हैं। उनको बनाने में कितने लग रहे हैं? बिलियंस ऑफ डॉलर्स। यही अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो भैया ये बन के तैयार हो रहा है 5 से 6 मिलियन डॉलर्स में। प्लस अगर हम बात करें जो चैट जीपीटी है, इसमें एनवीडिया के सोफिस्टिकेटेड एआई चिप्स का इस्तेमाल किया गया है। वहीं अगर हम डीप सीक की बात करें तो यूएस ने क्या किया कि ये जो एआई चिप्स हैं इनके एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया सो दैट दूसरी कंट्रीज इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं बना सके। तो लो जीपीयूज पर डीप सीक जो है वो ऑपरेट कर रहा है और वो डायरेक्टली जो है कॉम्पीट कर रहा है यूएस बेस्ड जो टेक कंपनीज हैं, जो उन्होंने एआई चैटबॉट बनाया जिसमें हाई और सोफिस्टिकेटेड जीपीयूज हैं। और साथ ही साथ जो पेड सब्सक्रिप्शन है ये भी बहुत कम है डीप सीक का व्हेन वी कंपेयर टू चैट जीपीटी। तो इसी वजह से क्या हुआ है कि जो एक सुपरमेसी रही है चैट जीपीटी की, इसको भाई डिथ्रोन कर दिया डीप सीक ने। जनवरी के महीने में लॉन्च होकर, जनवरी के महीने में, अभी जनवरी ही चल रहा है और उसने डिथ्रोन भी कर दिया है। इसी वजह से एक पैनिक मचा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टेक कंपनीज पे। अब जब इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो लोगों के अंदर क्या जागेगा? लोगों के अंदर जागेगी क्यूरियोसिटी कि भाई क्या है डीप सीक, यार देखते हैं क्या है। और क्यूरियोसिटी कैसे रिजॉल्व होगी? जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे और यहीं से सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू होता है। तो पहला सवाल पूछा गया भैया अरुणाचल प्रदेश पर, भारत के अरुणाचल प्रदेश पर, जिसको अननेसेसरी जो है चाइना क्लेम करता है। तो जब ये पूछा गया कि भाई जो चाइना है, जो अरुणाचल प्रदेश है वो एक इंडियन स्टेट है ना, तो इस पर क्या रिप्लाई आ रहा है डीप सीक का? सॉरी दैट्स बियॉन्ड माय करंट स्कोप, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। चलो मान लिया कि भैया अरुणाचल प्रदेश को अननेसेसरी क्लेम करता है। फिर सवाल पूछा गया, ठीक है, अब ये डिफरेंट जो है यूजर्स इन्होंने पोस्ट किए हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, इसी वजह से सब जो रिप्लाईज हैं वायरल हो रहे हैं। फिर पूछा गया कि भैया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, भैया उनका नाम बताओ। इस पर भी रिप्लाई आ रहा है, सॉरी दैट्स बियॉन्ड माई करंट स्कोप, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। अब जब ये मैंने रिप्लाई देखा ना तो मेरे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी आई। मैंने कहा कि चलो यार, क्योंकि मैं चैट जीपीटी बहुत ज्यादा यूज नहीं किया, मैंने सोचा कि यही सेम क्वेश्चन हम चैट जीपीटी पे अगर पूछेंगे तो वहां क्या रिप्लाई आता है। ठीक है, तो चैट जीपीटी पे जैसे मैंने आपको डीप सीक पे बताया तो उसमें तो बोल दिया भैया दैट्स बियॉन्ड माय करंट स्कोप, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। लेकिन जब मैंने पूछा चैट जीपीटी पे कि भाई अरुणाचल प्रदेश
भारत का राज्य है, अरुणाचल प्रदेश इज एन इंडियन स्टेट। पूछा नहीं ये स्टेटमेंट, इसमें पूछना क्या है, ठीक है, मैंने बताया, मैंने स्टेटमेंट लिखा अरुणाचल प्रदेश एन इंडियन स्टेट, सीधे रिप्लाई आता है चैट जीपीटी का, यस अरुणाचल प्रदेश इज अ स्टेट इन इंडिया लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री, इट शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद चाइना, म्यांमार, भूटान, सारी डिटेल जो दे दी है, ठीक है, कैपिटल, लार्जेस्ट सिटी, फॉर्मेशन, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ऑफिशियल लैंग्वेज, ट्राइब्स, ज्योग्राफिकल फीचर्स, एवरीथिंग। यहां ये देखिए डिफर करता है चैट जीपीटी और ये जो चाइना का डीप सीक है। फिर मैंने पूछा, एक और सवाल पूछा कि भैया नेम दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, और इसने डिटेल जो है स्टेट्स दे दिए, 7 सिस्टर्स, और ब्रदर स्टेट्स भी बताया सिक्किम के बारे में। तो प्रॉपर जानकारी जो है वो चैट जीपीटी दे रहा है, यहीं से आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, और इसी वजह से जो रिप्लाईज हैं वो वायरल हो रहे हैं, ठीक है। फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो चाइना की रिलेटेड पॉलिसीज है उस पर सवाल पूछना शुरू किया। शी जिनपिंग पर सवाल पूछा गया। देखिए क्या होता है कि शी जिनपिंग को कई बार रिजेंबल किया गया है विनी द पू के साथ। अब विनी द पू क्या है, ये एक फिक्शनल टेडी बियर है जिसको साल 1925 में क्रिएट किया गया था, और इस फिक्शनल टेडी बियर को कंपेयर किया जाता है शी जिनपिंग के साथ, ठीक है, शी जिनपिंग के साथ। और ये सिलसिला शुरू कब हुआ, ये सिलसिला शुरू हुआ साल 2013 से। भैया आपको पिक्चर दिखाता हूं मैं, अब ये साल 2013 की पिक्चर है, यहां पे आपको शी जिनपिंग देखने को मिल जाएंगे, उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट दैट इज बराक ओबामा, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया था कि भाई ये जो शी जिनपिंग है ये देखिए रिजेंबल कर रहे हैं आपका किसके साथ, विनी द पू के साथ। तो विनी द पू ये जो फिक्शनल टेडी बियर है, ये चाइना में सिर्फ ये फन के लिए नहीं है या ये मीम की तरह शेयर किया जा रहा, नहीं, ये एक सिंबल है डिसेंट का। ये एक सिंबल है कि जो चाइना के लोग हैं वो कम्युनिस्ट सरकार या जो चाइना की कम्युनिस्ट सरकार है उसकी पॉलिसी के साथ वो खुश नहीं है। तो इस वजह से ये डिसेंडेंट का सिंबल है। दैट्स वाई आपको पता है कि भाई चाइना में कुछ भी अगर ऐसा सिंबल है कि वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है या वो डिसेंट का सिंबल है, उसे क्या करते हैं, उसे जो कम्युनिस्ट सरकार है वो क्या कर देती है भैया, उसे ब्लॉक कर देती है, उसे सेंसरशिप कर देती है। 2013 में सिलसिला शुरू हुआ और 2017 आते आते पूरी तरीके से जो विनी द पू जो टेडी बियर है उससे रिलेटेड कोई भी गिफ्ट हो, मूवीज हो, सबको सेंसरशिप या बैन कर दिया गया है। और पूछा यह गया था कि जो शी है, जो शी जिनपिंग है, क्या वो रिजेंबल करते हैं विनी द पू के साथ, और इस पर रिप्लाई क्या आता है, सॉरी दैट्स बियॉन्ड माय करंट स्कोप, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। तो पूरी तरीके से जो चाइना की प्राइवेट कंपनी है जिसने इस डीप सीक को बनाया है, उसने जो भी इस तरीके के कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं जो चाइना में डिसेंट का सिंबल शो करते हैं या चाइना की एक डार्क हिस्ट्री की बात करते हैं, उन सब को एक सिंपल सा आंसर दिया हुआ है, भैया दिस इज बियॉन्ड माय करंट स्कोप, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, ठीक है, एकदम फिक्स रिप्लाई है। अब शी जिनपिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कैरेक्टर या ऐसा एक पर्सनालिटी नहीं है जो भैया चाइना में ये बोला जा रहा है डीप सीक के द्वारा कि भैया ये मेरे स्कोप से बियॉन्ड चीजें हैं। तियानमेन स्क्वायर जो कि 20th सेंचुरी में बड़ा फेमस स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट शुरू हुआ था चाइना में, और इस प्रोटेस्ट को ब्रूटली जो है, ठीक है, आई एम यूजिंग द वर्ड ब्रूटली, फोर्सफुली जो है इस प्रोटेस्ट को सप्रेस किया गया था उस वक्त जो कम्युनिस्ट सरकार थी, और ब्रूटल तरीके से फोर्स के थ्रू इसे सप्रेस किया गया था। और 20th सेंचुरी की ना बड़ी एक इमेज भी फेमस हुई थी, ये जो तियानमेन स्क्वायर 1989 में जो प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है ना, 1979 में, इस प्रोटेस्ट के दौरान ना 20th सेंचुरी की बड़ी फेमस पिक्चर वायरल हुई थी, या उसे वायरल तो नहीं कहेंगे, उस वक्त वायरल तो नहीं हुआ, लेकिन उसे एक इंस्पिरेशन की तरह देखा जाता है, वो है ये टैंक मैन। प्रोटेस्ट चल रहा है, ये लोन प्रोटेस्टर हैं और ये चाइना की टैंक के सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, ये चाइना की टैंक के सामने खड़े हुए हैं। और इस फोटो के बाद जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं उन्होंने इनको हटाया, और इसके बाद ये कहां गायब हुए, क्या हुए, किसी को कुछ नहीं खबर मिली, ठीक है, किसी को कोई कुछ खबर नहीं मिली। एंड इवन आपको इंटरनेट पर इनको टैंक मैन रेफर किया गया, ठीक है, जो लोन प्रोटेस्टर्स हैं इनको टैंक मैन की तरह रिफर किया गया, और इनके आपको फुटेजेस भी ज्यादा इंटरनेट पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये डोमिनेंस रही है चाइना की सेंसरशिप की, या ये एक डार्क हिस्ट्री रही कि किस तरीके से चाइना जो है वो डिसेंट्स को, प्रोटेस्ट को, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सप्रेस करता हुआ आया है, ठीक है। तो इनसे पूछा गया, भाई डीप सीक से पूछा गया कि भाई टैंक मैन के बारे में कुछ बताओ, इस पर भी यही रिप्लाई आता है कि आई डिड नॉट हैव अ रिस्पॉन्स। लेकिन आप सबको पता ना कि जो यूजर्स हैं वो भी बड़े स्मार्ट हो गए, वो उनको भी खेलना आ गया। तो कुछ जो दूसरे यूजर्स हैं उन्होंने क्या किया
कि टैंक मैन में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया, जैसे ए की जगह 4 का इस्तेमाल कर दिया, ई की जगह 3 का इस्तेमाल कर दिया। और तब सवाल पूछा गया, तब ये निकल के आया आपका डीप सीक से कि भाई ये एक ग्लोबल सिंबल है, जो टैंक मैन है ये ग्लोबल सिंबल है रेजिस्टेंस का अगेंस्ट ऑपरेशंस, ये कुछ यूजर्स या रिपोर्टर्स का कहना है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप सिंपली टैंक मैन रेफर करोगे या तिएनमेन स्क्वायर के बारे में आप डीप सीक पर पूछोगे तो आपको यही रिप्लाई मिलने वाला है कि आई डोंट हैव एनी रिस्पॉन्स, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। डीप सीक टॉक्स अबाउट द प्रोटेस्ट ऑन तिएनमेन स्क्वायर एंड देन सेंसर्स द रिजल्ट आफ्टरवर्ड्स, देयर आर नो कट्स इन द वीडियो, इट इज द सर्विस इटसेल्फ that suddenly replaces the answer। तो इस तरीके से लोग पोस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से लोग पोस्ट भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं ताइवान की। भैया ताइवान को चाइना क्या कहता है? देयर इज ओनली वन चाइना, वन चाइना पॉलिसी को क्या चाइना जो है वो कहता है सभी देश फॉलो करेंगे, और ताइवान जैसा कोई देश नहीं है। और ताइवान में जो भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही है सब जो है उसके अगेंस्ट जो है बिल्कुल एक्शंस लेता है। एंड पूछा गया कि भाई ताइवान, इज ताइवान अ कंट्री? सवाल पूछा गया, क्या रिप्लाई आता है? Taiwan has always been an inalienable part of China's sacred territory since ancient times, and any discourse on Taiwan's status must be grounded in this indisputable historical and legal fact. The Chinese government resolutely upholds national sovereignty and territorial integrity and firmly opposes any form of Taiwan independence. तो प्रॉपर आंसर आया है, जो स्टेटमेंट जो कम्युनिस्ट सरकार है, जो चाइना की कम्युनिस्ट सरकार है, जो स्टेटमेंट देती है एज इट इज वही जो है स्टोर किया गया है। ये आपको एकदम लगेगा कि किसी जो कम्युनिस्ट सरकार है उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है या अथॉरिटी उसने लिखा है, लेकिन ये आपको आंसर डीप सीक से मिल रहा है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो डीप सीक स्टार्ट्स टू रेगुलेट द यूजुअल सीसीपी प्रोपेगेंडा, देन कट्स ऑफ एट ताइवान इंडिपेंडेंस एंड एरर्स आउट। तो समझ में आ रहा है आपको। फिर यूगर मुस्लिम्स पर भी सवाल पूछा गया। भाई पूछा गया कि इनकी हिस्ट्री के बारे में बताओ, ठीक है, इनके कल्चर के बारे में बताओ, इस एथनिक ग्रुप के बारे में, और इस पर भी यही आया कि इस आंसर को स्क्रैप कर दिया गया और ये बोला डीप सीक ने कि भाई डिफरेंट सब्जेक्ट पर बात करते हैं, ये मेरे स्कोप के बाहर है, क्योंकि चाइना पर ये एलिगेशंस लगाए गए हैं कि जो यूगर मुस्लिम्स हैं उन पर बहुत बड़े लेवल पर जेनोसाइड चल रहा है। इवन ये बोला जाता है कि कुछ भी जो रिलीजन से एसोसिएटेड है उनको नहीं करने दिया जाता है। बहुत ही स्मॉल सा इंसिडेंट भी एक्सट्रीमिज्म की कैटेगरी में आ जाता है, और इस वजह से बहुत बड़े लेवल पर जेनोसाइड चल रहा है, कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा गया है, इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। अब भाई वहाँ पर सोशल मीडिया तो है नहीं इस तरीके से जैसे हम यूज़ करते हैं, तो फुटेजेस जो भी थोड़ी बहुत वायरल होती हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो स्थिति है यूगर मुस्लिम्स की बहुत ख़राब है। लेकिन सरप्राइजिंग थिंग ये है कि जो मोस्टली जो मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस हैं वो इस मुद्दे पर कभी बात ही नहीं करते। कश्मीर का मुद्दा उठाते रहेंगे, अननेसेसरी का मुद्दा, जैसे पाकिस्तान की बात कर लें और जो टर्की है, ये सब कभी भी यूगर मुस्लिम्स का मुद्दा ही नहीं उठाते हैं, ठीक है। और यही इंडिया का स्टैंस भी रहा है कि अगर आपको जेएनके में लग रहा है, बल्कि जहां पर कुछ भी ऐसा इशू नहीं है, वहां पर अगर आप रेज कर रहे हो इशू, तो चाइना में जो एक्चुअल में चीजें हो रही है वहां पर क्यों नहीं इशू उठते हैं? क्योंकि आप सबको पता है कि चाइना जो है उसका एक हार्ड पावर का स्टांस रहा है, वो पाकिस्तान तो कोई बोल ही नहीं सकता, पाकिस्तान तो उन पर ही डिपेंडेंट है। खैर ये दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक फॉर डिबेट, बट मैं आपको एक इंस्टेंस बता रहा हूं। फिर कोविड लॉकडाउन पर, अब क्योंकि देखिए जो कोविड लॉकडाउन था ना चाइना का, वो उसके बारे में जानकारी दुनिया को पता चल गई थी, फुटेजेस बहुत तरीके से वायरल होते क्योंकि बहुत ब्रूटल लॉकडाउन था कि भैया दरवाजों को लॉक कर दिया जा रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, ठीक है। इंडिया में तो लॉकडाउन ऐसा हुआ था, इस तरह का नहीं हुआ था ना, ब्रूटल, इस तरह का ब्रूटल नहीं हुआ था। यहाँ पे तो लोग निकल जा रहे हैं, पुलिस जो है, जो अथॉरिटीज हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे भैया आप जाइए, घर में जाइए, भैया आपकी सिक्योरिटी का सवाल है, हेल्थ कंसर्न है। लेकिन चाइना में क्या हुआ कि भाई दरवाजा लॉक कर दिया जा रहा है, कोई बीमार पड़ा तो उसको हॉस्पिटल नहीं जाने दिया जा रहा है। ब्रूटल कोविड लॉकडाउन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया था चाइना ने, इसी वजह से काफी फुटेजेस वायरल भी हो गए थे। तो लोगों को कहीं ना कहीं पता था कि भाई एक ब्रूटल लॉकडाउन पॉलिसी चला रहा है चाइना, इंप्लीमेंट करा। इसी वजह से जब डीप सीक से पूछा गया आपका कोविड लॉकडाउन की पॉलिसी और आपका प्रोटेस्ट पर, तो यही लिख के आया, ही सेड दैट द बिग प्रोटेस्ट हैपेंड इन बीजिंग, शंघाई एंड वुहान एंड पीपल चैंटेड नो मोर लॉकडाउन एंड वांट फ्रीडम। क्योंकि ये चीजें जो है ना ऑलरेडी पता है लोगों को, ठीक है। और सब अगर मुद्दे पर बात करें तो ये सब बड़ा डार्क हिस्ट्री रही है, इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया क्योंकि ये इस तरीके का कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल नहीं है, इस तरीके से कुछ बहुत ज्यादा
चाइना की सोवरेनिटी को थ्रेट नहीं कर रहा है, सो कॉल्ड सोवरेनिटी को। तो इस वजह से जो है इस पर ये सिंपल सवाल आया। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बड़ी तेजी से वायरल हुए हैं, जिसने एक सवाल उठा दिया है कि भैया चाइना की जो सेंसरशिप की हिस्ट्री रही है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सप्रेस करने की जो हिस्ट्री रही है, क्या वो चीज डीप सीक में भी देखने को मिल रही है? क्योंकि अगर हम बात करें इन एआई चैटबॉट की, मैंने आपको बताया है कि ये ओपन सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, ये ओपन सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं। तो अगर कल को चैट जीपीटी को ये बीट कर रहा है, हम सपोज करते हैं कि समय आता है कि चैट जीपीटी को डीप सीक ने बीट कर दिया है, तो क्या ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रिस्टोर कर सकेगा? क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और आपका जो चाइना की कम्युनिस्ट सरकार है, ये दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज और चाइना की कम्युनिस्ट सरकार ये दोनों ही अलग अलग हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं, ठीक है। तो वही सवाल कई एक्सपर्ट से उठा रहे हैं कि अगर कल को डीप सीक की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, लोग यहां पर अगर इन्वॉल्व होते हैं, इसको यूज करते हैं, तो क्या, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी है इस पर इसका पूरा कंट्रोल रहता है चाइना की जो कम्युनिस्ट सरकार है, तो क्या इसको मिसयूज नहीं किया जा सकता है? क्या सेंसरशिप नहीं होगी? क्योंकि अगर मोनोपोली बन गई कल को कि सब लोग भाई डीप सीक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो प्लेटफॉर्म है, क्या ये सेंसरशिप, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को फिर सप्रेस करने में सप्रेस नहीं करेगा? तो इस तरीके के सवाल बन रहे हैं। इसी वजह से डिस्कशन, डिबेट, सारी चीज़ें चल रही हैं डीप सीक से रिलेटेड। बाकी आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि डीप सीक में ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि भाई चाइना जो है ये सेंसरशिप को प्रमोट करेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रमोट नहीं करेगा? या आपको लगता है कि समय के साथ जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज शायद रिस्टोर कर ले? जो भी आपके थॉट्स हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ये था पूरा वीडियो, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे शेयर जरूर करेगा, लाइक जरूर करेगा, कमेंट्स भी जरूर से करेगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये अवेयर हो सके कि डीप सीक के जो जवाब है वो किस तरीके से वायरल हो रहे हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।